वेलकम टू एसएम न्यूज इंडिया। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाकर हमारे सभी नए वीडियो देखें। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। सतपाल सत्ती जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और अपने पहले भाग में जब उन्होंने मेरा जिक्र किया उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। इन्होंने सही कहा कि किसी और ने कोई चीज़ लेनी थी और जब बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से कोई भी आदमी ले, वो एक बराबर। पर दूसरे भाग में इन्होंने ये भी कहा कि उसमें 24 करोड़ रुपए जो माफ हुआ था वो अलग विषय है। बिल्कुल सही बात है, पर उस विषय को क्लियर करना बड़ा जरूरी है जब पूरा प्रदेश सुन रहा है। तो ये जो भी ओटीएस हुआ, वन टाइम सेटलमेंट, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि इसको कोई सरकार नहीं कराती, इसको ये बैंक के नियम कराते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस है और उसके तहत ये होती है। पर ये जो हुआ है ओटीएस, इस पर्टिकुलर होटल का, जो हमने या हमारे परिवार ने जिस होटल को लिया है, उसका जो ओटीएस हुआ है वो इनके समय में हुआ है। 2022 से पहले, हमारी सरकार बनने से पहले हुआ है। और जिस आदमी का, जिसने लोन लिया था, जिसका ओटीएस हुआ, उसने पैसा भी इन्हीं के समय में जमा कराया। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सरकार ने किया है, पर जो भी बैंक की उस टाइम पे कार्यकारिणी थी, जो भी उस टाइम बैंक में बीओडी थी, उस बैंक ने पिछली सरकार में, जब हम एमएलए भी नहीं बने थे, तब ओटीएस हुआ। और जिस आदमी के साथ ओटीएस हुआ, जो उसका मालिक था, उसने अपने पैसे की पहली किस्त भी इनके सरकार के समय में ही जमा कराई है। मैंने इतनी बात कहनी थी। दूसरी बात जो है, जो सतपाल सत्ती जी ने कही, उसका मैं स्वागत करता हूं। आपने सही कहा कि जब कोई चीज ठीक होती है उसको ठीक बोलना जरूरी है, गलत होती है उसको गलत बोलना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।